तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमारा देश भारत आगे चलकर इस दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनने वाला है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि बड़े बड़े विदेशी खोजकर्ता के एनालिसिस पर उन्हें ये पता चला है कि हमारा देश भारत आने वाले वक्त में आगे चलकर इस दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन सकता है। पावर प्रोजेक्शन। तो दोस्तों इस दुनिया का हर एक देश हर रोज खुद को बेहतर और सबसे बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें हमारा देश भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया यानी हमारा भारत देश इतना आगे आ गया है कि कुछ देशों के तो पसीने छूटना शुरू हो गए और हमारे देश की प्रशंसा अब बाहर देशों में इतनी ज़्यादा होती है कि मानो जितना पहले कभी नहीं होता था। और सबसे खास बात यह है कि हमारा देश अब चौथे स्थान पर आता है इस दुनिया के सबसे पावरफुल देश के लिस्ट में। पर अभी भी कुछ पावरफुल देश यूएसए, रूस और चाइना हमसे आगे है। पर भारत देश अपने बीते कुछ सालों में अपने से आगे देशों को पीछे करते हुए इतना आगे आ गया है कि अब आप भी सर उठा के कह सकते हैं कि आप एक भारतीय नागरिक हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो 6 कारण जिससे हमारा देश आगे चल के इस दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन सकता है। पर उससे पहले आपका हमारे चैनल मिस्टर सावजी पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त राहुल और आज इस वीडियो को देखकर आप में से हर एक भारतवासी को गर्व महसूस होगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। रीजन नंबर 1, द आर्मी। India comes with the strength of over 1.4 million active soldiers and it is the second largest military all over the world। तो हमारा देश भारत 1.4 मिलियन से भी अधिक सक्रिय कर्मियों के ताकत के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है। यही नहीं बल्कि हमारे 1.4 मिलियन के सैन्य बल को अगर कोई हरा भी दे, जो कि नामुमकिन सा है, उसके बाद भी भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी सैन्य बल से इसे विजय नहीं किया जा सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि भारत की वायुसेना पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर वायुसेना है। और जब बात आती है मिलिट्री टैंक्स की, तो पूरी दुनिया में भारत देश 5वें स्थान पर आता है, जिसके पास 4,500 से भी ज़्यादा यूनिट्स है। और हमारा भारत देश हर साल अपने मिलिट्री फौज को बढ़ाता जा रहा है और आने वाले सालों में भारत इतना मजबूत हो जाएगा कि उसकी तरफ कोई जंग छेड़ने के बारे में सोचने से भी पहले 1000 बार डरेगा। रीजन नंबर 2, न्यूक्लियर ऑप्शन। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली 9 कंट्री नोन टू पोजेस द पावर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो दोस्तों इस पूरी दुनिया में सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। और ये भारत के लिए एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, जो कि उसे भी बहुत पावरफुल रिप्रेजेंट करती है बाकी देशों के सामने। क्योंकि पूरी दुनिया में कुल 195 देश है, जिसमें सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है और वो देश खुद में ही एक डोमिनेंट कंट्री है। रीजन नंबर 3, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों आप गूगल करके देख सकते हैं कि हमारा देश भारत अब इस पूरी दुनिया का सबसे तेज इकोनॉमी बढ़ाने के लिस्ट में सबसे आगे है। और साल 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के इतने बुरे वक्त में भी इंडिया अभी भी सबसे तेज इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि इस दुनिया में और भी देश है जिनकी इकोनॉमी भारत से ज़्यादा है, जो कि है यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी। और 5वें स्थान पर आता है भारत। पर क्योंकि हमारा भारत देश इस दुनिया का सबसे तेज़ इकोनॉमी ग्रो करने वाला कंट्री है हर साल, तो वो दिन भी दूर नहीं जब भारत देश की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा होगी। और क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी देश के लिए, और हमारा देश भारत इस बात को समझते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रीज़न नंबर 4, इंडस्ट्री। तो दोस्तों जब बात आती है इंडस्ट्री की, तो सिर्फ 2 महत्वपूर्ण देश के नाम सामने आते हैं। एक तरफ चाइना, जिसकी पकड़ बहुत मजबूत है प्रोडक्शन सेक्टर में, तो वही दूसरी तरफ भारत ने भी अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया प्रोडक्शन सेक्टर के क्षेत्र में। जहाँ चाइना सिर्फ हल्के चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, जैसे कि टॉयज, लाइट्स, गिफ्ट्स, टी शर्ट, और दूसरी तरफ हमारा भारत देश भारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जैसे कि टैंक्स, हवाई जहाज, समुद्री जहाज और अन्य स्टील धातु के चीज़। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब भारत आईटी सेक्टर के क्षेत्र में भी बहुत सारी कामयाबी हासिल करता जा रहा है। रीजन नंबर 5, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या आपको पता है कि हमारा देश भारत की स्पेस एजेंसी इसरो चौथे स्थान पर आती है पूरी दुनिया के कामयाब स्पेस एजेंसी के लिस्ट में। और भारत का मंगलयान मिशन हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि भारत वो पहला देश है जिसने पहली बार मंगल के सरफेस में कदम रखा है, और वो भी बहुत कम बजट में। और यही नहीं बल्कि हमारा मंगल मिशन एक हॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम की राशि में हमने सक्सेसफुल किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और हमारा भारत और भी कई सारी नई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि आगे चलकर नासा को भी पीछे छोड़ दे। रीजन नंबर 6, पॉपुलेशन। हमारा देश भारत, जहां 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, और यही कारण है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। पर एक वक्त ऐसा था जब चाइना की पॉपुलेशन के कारण वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट थी, पर बड़े बड़े फॉरेन कंपनीज ने अपना बिजनेस का प्रोडक्शन हाउस चाइना से शुरू किया और देखते ही देखते चाइना ने बहुत तरक्की कर ली। लेकिन दोस्तों
चाइना ने बीते कुछ साल में ऐसी बहुत सारी गलतियां की जिससे न केवल फॉरेन कंपनीज चाइना से नाराज है बल्कि बहुत सारे देश भी। और यही कारण है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी अब भारत में अपने बिजनेस ग्रो करने वाले हैं, जिससे हमारा देश भारत और भी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। इतना कि बहुत सारी चांसेस है कि 2050 तक भारत एक सुपर पावर बन जाए। रीज़न नंबर 7, स्टेबल डेमोक्रेसी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये डेमोक्रेसी क्या है। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझाएं तो इसका मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि जहां लोगों की बात सुनी जाती है और उस पर एक सही निर्णय भी लिया जाता है। हमारे भारत में भारत निवासी ही फैसला करते हैं कि भारत देश को कौन चलाएगा, और भारत की तरक्की को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत सही रास्ते पर जा रहा है उसकी लोकतंत्र के फैसले से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मिस्टर साव जी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।